CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, मॉड्यूल 1, चैप्टर 1, पेज नंबर 8.25, इलास्ट्रेशन 7। ठीक है, इसमें क्या बोला देखो, द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर नीरज फॉर असेसमेंट ईयर इज 9 लाख। 9 लाख रुपये ग्रॉस टोटल इनकम है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ही मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 23-24। कंट्रीब्यूशन टू PPF 80, कितना का अंदर मिलेगा, C का अंदर, ठीक है। फिर जाकर पेमेंट टू ट्यूशन फी यदि अपना बच्चा लोग को दे रहा है 80C का अंदर, 80C। फिर रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन कैनेडा बैंक 80C। फिर से कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड ऑफ LIC, पेंशन फंड ऑफ 80CCC का अंदर डिडक्शन मिलता है, ये भी 1.5 लाख तक, और ये सब भी 1.5 लाख तक मिलता है, ठीक है। तो अब हम लोग करता है इसको, कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर चैप्टर 4A का अंदर बोला है, और सॉरी चैप्टर 6A फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इफ नीरज अरोड़ा ऑप्शन आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम होने से क्या होगा, उसको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो बेचारे को डिडक्शन ही नहीं मिलता। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले क्या होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C का अंदर क्या मिलेगा, ठीक है। एक तो कंट्रीब्यूशन टू क्या, कंट्रीब्यूशन टू PPF में दिया कितना, 1,30,000 पूरा मिल जाएगा 80C का अंदर। फिर जाके 80C के अंदर क्या है, ट्यूशन फ़ी, हाँ पूरा मिलता है 95,000। उसका बाद क्या था, रीपेमेंट में कितना होगा, 30,000, ये पूरा मिल जाएगा। लेकिन देखो ये टोटल कितना हो रहा है, 255। तुम बोलेगा कि इतना मिलना चाहिए उसको 80C के अंदर, नहीं, 80C के अंदर रेस्ट्रिक्शन कितना है, रेस्ट्रिक्टेड अप टू ₹1.5 लाख अंडर 80C, तो ये 1.5 लाख ही मिलेगा इसको 80C के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ो, डिडक्शन अंडर 80CCC, CCC का अंदर कितना है, इसमें भी 1.5 लाख का लिमिट है, देखो हम बता रहे अभी। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC, ठीक है, LIC का फंड है वो, कितना 1,05,000 दिया, पूरा का पूरा इसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1.5 लाख प्लस 1,05,000, ये 255 हो गया फिर से। तो तुम बोलेगा इतना मिल जाना चाहिए, नहीं इतना नहीं मिलेगा। हम लोग को 80CCE क्या बोलता है, वो बोलता है कि द एग्रीगेट ऑफ 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1, ये जो तीनों का है ना, ये एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 1.5 लाख, ठीक है। तो ये तो हम लोग को ये दोनों मिला के तो तुम्हारा कितना आ रहा है, 255 आ रहा है, नहीं ये भी नहीं होगा, तो कितना हम लोग का एलिजिबल होगा डिडक्शन, 1.5 लाख। दिस इज द आंसर, 1.5 लाख तक एलिजिबल होगा। तो हम लोग को ये लिखना है, डिडक्शन क्या निकालने दिया रहा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 1.5 लाख मिलेगा, सीधा। वो आप क्वेश्चन देखे भी बता सकता रहा, लेकिन एग्जाम में तो आपको करके आना ही पड़ेगा, पेपर में उतार के आना पड़ेगा ना। तो देखो इतना तो आपको आना ही पड़ेगा, ये हमने बहुत फास्ट कराया है, क्योंकि 30-40 सेकेंड तो आपको कौन सा चैप्टर का कौन सा पेज नंबर है वो बताने में चला गया। उसका बाद कितना आपको 4 मिनट में ख़त्म हो गया, ये 3 मिनट का क्वेश्चन एग्जाम में करोगे आप खुद से बिना एक्सप्लेन, क्योंकि वहाँ आपको किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा बात है कि ये एग्ज़ाम आते ही नहीं है, ये सिर्फ आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इतना छोटा क्वेश्चन। थैंक यू, अच्छा लगा लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो मुझे आप बताओ, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, थैंक यू।